बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बिल जलाल वल इकराम और उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत नाम से मैं हूँ आलम शर नियाज़ी। बहुत सी ख़बरें हैं। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा से अभी जो नई इंसानी हकूक़ की पामाली जो पाकिस्तान में हो रही है उसके बारे में आई है। इससे पहले भी आए, लेकिन मैं सबसे पहले हमारे जो दोस्त रूफ़ुल हसन साहब हैं, बहुत काबिल और वो हैं, लेकिन हमारा ये भी मसला है कि ये हम लोग सियासी तो बहुत हैं लेकिन मकारी और जो अय्यारी हमारे अपोजिट कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। उन्होंने उनका बयान किया ओवरसीज़ ये ख़ुद अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो हमारा ऐसे तहरीक इंसाफ का कोई नहीं है। क्यों तहरीक इंसाफ के क्यों कुछ नहीं है? क्या तहरीक इंसाफ के अवाम जो है वो उन पे इंसानी हकूक़ की पामाली होती रहे, उनके हकूक़ को गासिब किया जाए? और इस पीडीएम की हुकूमत जब इमरान खान की हुकूमत 6.5 या 6.7 ग्रोथ पे जा रही थी, उसको गिराने के लिए उनका कोई मसला नहीं था। उस वक्त मुदाखलत नहीं थी। अभी उनको मुदाखलत याद आ गई। उस वक्त बाजवा जब उधर वो उसको हक़ानी को लंबे कर रहा था, उस वक्त उसको याद आ गई। अभी कुछ नहीं है। अभी इनको ख्वाजा आसिफ को और सनाउल्लाह को और सबको अभी याद आ गई कि भाई नहीं, हमें हमारे थ्रू होना चाहिए और ये तो अभी मुदाखलत है। उस वक्त उन्होंने मुदाखलत नहीं की थी। उस वक्त जो इनकी हुकूमत गिराई थी, किसने गिरवाई थी? और आप भी जो आज अवाम पर जुल्म हो रहा है, अगर कोई इंसानी हकूक़ की बात करता है या रूल ऑफ लॉ की बात करता है, गैर कानूनी जेलों में रखने की बात करता है, इमरान खान को 1.5 साल से गैर कानूनी जेल में रखा हुआ है। ये BMW गाड़ियाँ जो हैं जो कानूनी तौर पर भी नहीं है तोशाखाना से, वो उनके केस उन पे वो नहीं कर रहा है। एक जर्नैल उधर बैठा हुआ है और ये जो इमरान खान को जेल में रखा हुआ है क्योंकि वो तोशाखाना ने वो उसके घर में दिया, उसने हार भी घर में दिया था। वो हालांकि वो कहीं दौरे पे नहीं गई थी, वो सफ़ीर ने घर में आके दिया था। वो तो उसका हक़ भी नहीं बनता था। देखा सब लोगों से जिन्होंने जो लिया है वो तोशाखाना से लो। मैं बात उस साइड पे निकल जाएगी। मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ कि इंसानी हकूक़ की अभी ये जो रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में वर्ष हालत है इंसानी हकूक़ की, कि गैर कानूनी तौर पर औरतों को और बच्चों को और पकड़ा जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, उसमें अबडक्शन का केस हो रहे हैं, यरगमाल बनाया जा रहा है और पार्लियामेंट के लोगों को उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है पूरी, आप देख लो इस पर। तो उस पर इनको कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही। उस बात पे अक़वाम मुत्तहिदा में कोई नहीं की। कांग्रेस की इसी अमेरिका की कांग्रेस के इतने लोगों ने कितने लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन जो है फ्रॉड हुए हैं। फॉर्म 45 पे हुकूमत बना ली 15-20 उस पे, वो उनको शर्म नहीं आई कि बाइडन ने कोई बात नहीं की, तो उस वक्त इनको मुदाखलत नहीं नज़र आई। अभी मुदाखलत नज़र आ गई। अभी हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त भी वो भी उनकी बातों में आ गए हैं। देखो ये तो मकार और झूठ हैं। इन्होंने याद है आप लोगों को कि आपकी असम्बली तोड़वाने के लिए पंजाब के, और उन्होंने कहा, सब ने कहा था कि पंजाब की असम्बली तोड़ दो, KPK की असम्बली तोड़ दो और हम इलेक्शन करा देंगे। कराए? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी नहीं कराए। और हमें तो उस वक्त एहतजाज करना चाहिए था। 9 फरवरी को एहतजाज करना चाहिए था। हमें तो धरना दे के बैठ जाना चाहिए था इस मुंशी सिकंदर के फ्रॉड से। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात करता है कि भाई न्यूट्रल हो, भाई नहीं भाई, कानून की जो है हुक्मरानी होनी चाहिए, इंसानी हकूक़ हम किसी को नहीं करने देंगे, इस तरह नहीं होगा, पाबंदी नहीं होगी इंसानी हकूक़ की। इमरान खान को गैर कानूनी क्यों जेल में रखा हुआ है? क्यों उसको खामखा में एक जो है वो आपने उसको जेल बनाया हुआ है, पूरी आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है? अदलिया ख़त्म हो गई। वह रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं हमें अदलिया से इंसाफ है। कौन सी अदलिया? किससे आप लोग इंसाफ? ये इंसाफ दे रहे हैं आपको? उनको तो अपने लिए इंसाफ नहीं ले सकते। उनका तो अपना हिसाब है। मैं माजरत के साथ बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अच्छों को किसी ने आने दिया आगे? उनके कोई काम करने दिया? जैसे वो जो थे पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल जब बने थे तो उन्होंने कहा लाओ भाई इधर आओ, तो उन्होंने वापस कर लिए।
शुएब शाहीन इतने वोट लेके 1.5 लाख वोट लेके वो घूम रहा है और 30-40 हज़ार वाला वोट जो है वो बैठा हुआ है, तो उस पर इनको शर्म नहीं आती। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को स्टैंड लेने चाहिए। ठीक है, इमरान खान ने सही कहा है कि भाई हम किसी को हम ये नहीं कहते कि हमें आके छुड़ाए, हमें ये है कि कानून और रूल ऑफ लॉ की बात उन्होंने की, इंसानी हकूक़ की पाबंदी, वो अपने मैंडेट की वापसी की बात की। वो भी ये कहें कि भाई इनका मैंडेट वापस करो, खाम खा उसने कहा न्यूट्रल रहे। वो तो बहस था, वो तो साहब तो जो थे वो तो उसने तो ना का मसला बना लिया। ये तो अभी तलबे चाटने पे भी आ गए हैं, लेकिन उसने तो ना का मसला बना लिया था बाइडेन ने कि भाई एक जो, क्योंकि इन्होंने आदतें जो ऐसी डाली हुई थी कि एक उधर से आता था, एक 17 ग्रेड का अफसर भी आता था, तो इनके जो है सूट टाइप पहन के या जाके उनके सामने खड़े हो जाते थे। तो इसलिए हमारी इल्तिजा तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों से भी है कि इमरान खान ने जो बात की है वो एक उसका स्टांस है, वो बात है। लेकिन अगर कोई मुल्क, कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन या अक़वाम मुत्तहिदा, देखो वो बार बार आपके इलेक्शन को फ्रॉड कहा है, फाफन ने कहा है, हर किसी ने कहा है, बरतानिया की उसने कहा है कि भाई ये गलत फ्रॉड हुए हैं, इनके साथ जुल्म हो रहा है। तो सारे कहते तो आप कहने देना, क्यों नहीं उनको कहने देते, क्यों नहीं आप उनके साथ खड़े होते कि हाँ भाई हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हम क्यों कहें, आप क्यों कहते हो कि हमारे साथ नहीं आप हमें कुछ नहीं करो, क्योंकि इनको तो हुकूमत उन्होंने लूट के दे दी, तो आप इनके लिए कहते हो कि भाई हाँ ठीक है आप तुम करते रहो। ये बात नहीं करनी चाहिए। हमें अपना जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उसकी अवाम है, उसको खड़े होने चाहिए कि हमें हमारा हकूक़ देने चाहिए, हमारा मैंडेट देने चाहिए, रूल ऑफ लॉ करो, अदलिया का उसको इंडिपेंडेंट करो, ताकि कोई तो हो जो इंडिपेंडेंट सुन सके। अभी तो अदलिया इनकी मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि वो मलक कयूम साहब वाली हो चुकी है। तो अभी किस से आप इंसाफ लोगे? आमिर फारूक साहब आपके हर केस को लटकाते रहते हैं। वो इलेक्शन था ट्रिब्यूनल वाला, तो उसने इसको लटका दिया। उसने कहा जब वो जो कौन से अपना चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा मैं इतना करूँगा, तो इन्होंने उसे केस ही वापस ले लिए कि जो हक की बात करता है। इसी तरह मलक शहजाद साहब ने उधर बात की तो ट्रिब्यूनल की, तो उन्होंने उधर जाने नहीं दिया। तो फिर किस से आप इंसाफ की बात करते हो? इसलिए किसी को आप डोनाल्ड ट्रंप को ये अभी आपको ये चाबियाँ फेर रहे हैं कि नहीं वो जी करेंगे, वो इनके पसूड़ियाँ तो पड़ी हुई हैं इनको कि भाई अभी कोई हक की बात करने वाला आ गया, अभी हमारी जो है ना वो वो जो है ना हमने जो बेजा हुकूमत छीनी थी इनसे, तो उसकी वो सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए वो तो करेंगे, और यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ ही है। तो तभी ये सब कुछ रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, जयश्री की तनख्वाहें बढ़ा दी, उनको 5-5 साल दे दिया। तो ये जुल्म तो है ना, वहाँ पे तो जुल्म है, रूल ऑफ लॉ के लिए तो होना चाहिए। तो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह है सारी। मैं तुम थोड़ा जज्बाती हो गया, इनकी और बातें बहुत सी मैंने सुनी, तो बहुत शुक्रिया आपका देखने का और सुनने का। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।